स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम हिंदी सामान्य ज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छूट गया था, वैसे तो हम पहले 1 से लेकर 15 तक हम करवा चुके थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन छूट गया था। उसको आज हम 16 से लेकर 30 नंबर तक क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे, जो आपके लिए बड़ी नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है, वेरी नेसेसरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये पहला क्वेश्चन इसको हम नहीं कह सकते इसलिए क्योंकि पहला से लेकर 15 तक करवा चुके हैं, इसलिए इसको हम 16वां नंबर से आज हम 30वां नंबर तक करवाएंगे। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। ढूढ़ाली बोली है, देखिए ढूढ़ाली बोली है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की तथा पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, तो ढूढ़ाली जो बोली है, ध्यान दीजिएगा, वो पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, सौराष्ट्री में लिखी जाती है या गुरुमुखी में लिखी जाती है? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हिंदी भाषा जो है वो आपका हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है या पूर्वी हिंदी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां नंबर में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली? ध्यान दीजिए, तो ये क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली नहीं है वो बघेली नहीं है। क्या है दोस्तों? बघेली आपका जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में या हैदराबाद में? ठीक है, तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा, वो आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी पाली, दूसरा अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी, तीसरा हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, और डी में दिया गया है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? यदि संविधान के बारे में आप जानते होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि संविधान की जानकारी हमें रखनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो पूछा गया है, यानी किस विषय का वर्णन किया गया, ध्यान दीजिएगा,
तो उसमें आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका राइट आंसर होगा। 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां नंबर में क्या पूछा गया है? ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो ब्रज भाषा आप जानते होंगे, तो ब्रज भाषा जो है वो आपका पश्चिमी हिंदी है। क्या है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी है। इसको आप गहराई से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए 24वां में क्या पूछा गया? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्थ मगधी, सौरसैनी, ब्राचड़, मागधी। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली जो आपका है वो अपभ्रंश किस अपभ्रंश से हुई है, विकसित हुई है? तो ध्यान दीजिएगा इसको। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सौरसैनी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो आपका संस्कृत है। क्या है दोस्तों? संस्कृत है। ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से है? ठीक है, तो इसमें आयोग व जो क्या दिया गया है? हर्षई दिया गया है, दुर्घई दिया गया है। हर्षऊ दुर्घऊ अंग या। ठीक है, तो उसमें आयोग व वर्ण जो है वो आपका या और अंग और या है। क्या है? अंग और या, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है आपका राइट आंसर है। चलिए 27वां नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्द के समूह को। तो वर्णमाला जो कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए 28वां को देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? य, र, च, ज, ट, न, क, ख। तो कंठ ध्वनियाँ जो आपका इनमें से जो कंठ ध्वनियाँ है वो आपका क और ख है। क और ख क्या है? कंठ ध्वनियाँ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 29वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? ड, ढ, ज, झ, प, फ, ग, घ। तो इसमें मूर्धन्य व्यंजन जो है उनमें से हमको मूर्धन व्यंजन जो इसमें है वो ड और ढ को मूर्धन या व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, थ, ध, फ, भ, या। तो इसमें अल्प प्राण वर्ण जो है ध्यान दीजिएगा वो आपका क और ग है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए अगर चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद।